बीकॉम फर्स्ट ईयर FA1 डिप्रिसिएशन चैप्टर 4th यूनिट डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 6 है, देखो टेक्स्ट बुक के अंदर डेट्स के ऊपर अच्छा जो है देखेंगे। ऑन 1st April 1999 सन लिमिटेड परचेज अ प्लांट फॉर ₹10 lakhs। वर्किंग नोट्स बना लेंगे इसके। सबसे पहले डेट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वर्किंग नोट्स 1499 10 lakhs में जो है एक प्लांट खरीदे। उसके बाद है ऑन 1/10/99 एडिशनल प्लांट वाज परचेज फॉर 5 लाख। 5 लाख में और एक प्लांट खरीद लिए। 1/10/99 5 lakhs। ओके, 1/10/2000 अगले साल द प्लांट परचेज ऑन 1/4/99 यानी फर्स्ट प्लांट वॉज सोल्ड फॉर 4 lakhs। 4 लाख में बेच दिए। 1/10/2000 यहाँ पे लिख देंगे 1/10/2000 यहाँ डाल दे रहा हूँ एरो में। ये प्लांट कितने में बेच रहे हैं अपन? सोल्ड फॉर 4 lakhs। ओके, उसके बाद है 1/10/2001 न्यू प्लांट वाज परचेज फॉर 12 lakhs। प्लांट बोले तो एक पूरा सेटअप को बोलते हैं। जैसा कि कंस्ट्रक्शन में क्या रहता, बम्बुआ तड़के ये वो सब, ये ठीक है ना। जहाँ जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, बोरिंग की ज़रूरत है, ठीक है। एक इंडस्ट्री जब पड़ती, एक फैक्ट्री पड़ती, तो पूरे सामान जो वहाँ पे रिक्वायर्ड रहते वो सारे कहीं में आते हैं? प्लांट। आई बात समझ में? अब हमारा क्रशर था, क्रशर के अंदर जो मशीन आती बड़ी, कन्वेनर आते, ये सब चीज़ें कहीं में आते हैं? प्लांट में। चलिए 2001 10th मंथ 1/10/2001 और एक मशीन 12 लाख में खरीदे, ठीक है। चलिए उसके बाद एंड द प्लांट परचेज ऑन 1/10/99 was sold for 4,20,000 ऑन द सेम डेट। यानी सेम डेट बोले तो यही डेट पे 1/10/2001। उसके बाद जो अपन खरीदे थे 1/10/99 यानी कि अपना सेकंड प्लांट ये वाला सोल्ड कर दिए। कितने में? 4,20,000। दो मशीन बेच रहे। हार्ट प्रॉब्लम करा रहा हूँ थोड़ा अंदर से में। डिप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। 31 मार्च एवरी ईयर अकाउंट क्लोज हो रहा। 2002 तक का अकाउंट करो बराबर, ठीक है। तो 31 मार्च को क्लोज करना है अपने को, यानी कि फाइनेंशियल ईयर। और कब तक करना है अपने को? 2002 तक, ठीक है ना। अब यहाँ कितने मशीन हो रहे हैं काउंट कर लो। 1 2 3 3 मशीन हो रहे हैं, जिसमें से 2 बेच दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब प्रॉब्लम की तरफ पलट के नहीं देखना। अब वर्किंग नोट्स अपना जो भी रहेगा, आप क्या रहेगा अपना वर्किंग नोट्स। चलिए इसमें थोड़ा स्पेस बना रहा हूँ मैं। चारों मशीन स्टार्ट में क्या करेंगे अपन? चारों मशीनों को अलग अलग तरीके से अपन वो कर लेंगे। सबसे पहली मशीन है 10 lakhs, ये अपनी मशीन नंबर 1। उसके बाद मशीन नंबर 2 5 lakhs, ओके। उसके बाद है मशीन नंबर तीसरी है ना, 3 नीचे ले रहा हूँ। कितने में ले रहे हैं? 4,20,000। अच्छा सॉरी 12 lakhs हो गए भाई 3 मशीन्स। चलिए
अब जाएंगे अपन प्रॉब्लम के अंदर सीधा सीधा। ये इसका परफॉर्मा आपका, क्योंकि अपन प्लांट ले रहे तो यहाँ पे प्लांट लिखेंगे, मशीनरी ले रहे हैं तो मशीनरी, फर्नीचर ले रहे हैं तो फर्नीचर, वो अकाउंट का नाम देना। ठीक है। पहली डेट है, कैलकुलेटर है ना, 1499, पहली खरीद रही 10 लाख में, तो क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। ठीक है। चलिए उसके बाद में यहाँ पे लास्ट डेट डाल लेना अपन, साल की लास्ट डेट क्या आ रही, 4 में शुरू हुआ तो 2000 में ख़त्म होता ना, इन्हें 31/3/2000 में ख़त्म होगा। उससे पहले और कुछ कर रहे हैं देखेंगे प्रॉब्लम में। हाँ, ये भी एंट्री 99 की 6, ये एंट्री ले लिए, मैं टिक कर दे रहा हूँ। ठीक है। फिर 10th मंथ में फिर से 5 लाख की और एक मशीन खरीदे अपन, तो सेम ले लेंगे 1/10/99, 5 lakhs डन। दूसरी भी ले ली एंट्री, टिक कर दो। अब ये दोनों मशीन आपने एक्टिव हो गई इस वक्त। ओके। चलिए 10 लाख बोले तो ये तो पूरा साल यूज़ कर रहे हैं, 10% लेना है ना अपने को, कितना है परसेंटेज, 10% डिप्रिसिएशन है पूरा रेट। ठीक है। तो पहले साल में कितना देंगे इनका, 1 लाख रुपीज़ इनका डिप्रिसिएशन है। चलिए तो यहाँ पे 1 लाख क्या है, फर्स्ट मशीन, क्योंकि अपन पूरे 12 मंथ्स यूज़ कर रहे हैं उसको, पूरा साल। कहीं को ख़रीदेगा अपन अप्रैल में, तो अप्रैल से लेके पूरा 31 मार्च अगले साल तक यूज़ करने से। अब इसके प्रेजेंट वैल्यू डाल दो इसमें, कितने बच रहे, 9 lakhs डन। दूसरी मशीन जो है अपनी 5 लाख बोले तो इसका 50,000 10% हो जा रहा, लेकिन उसको ख़रीद रहे अपन 10th मंथ में ख़रीदे। कब ख़रीदे, 10th मंथ। 10th मंथ बोले तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 मंथ, 25,000 बचेगा इसमें से 4,75,000। ये प्रेजेंट अमाउंट डाल लेते जाएंगे। अब दो डिप्रिसिएशन, ये 6 मंथ्स का था अपना। ओके। तो ये 1 लाख और 25, ये साल के दो डिप्रिसिएशन निकले अपने। क्लियर। दोनों मिला के यहाँ पे डाल देंगे अपन। बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, तुम लोगों को भी होना है। चलो 1 लाख फर्स्ट मशीन के प्लस 25,000 सेकेंड मशीन के, 1,25,000 हो गया ना। इसके बाद यहाँ टोटल कर लेंगे, कितना हो रहा भाई, 15 lakhs। ज़्यादा अमाउंट इधर ही चाह रहा अपने को, सेम अमाउंट यहाँ पे डालेंगे, 15 लाख। कितने हो रहे हैं भाई यहाँ पे, 13,75,000 बचे। ये रहेगा अपना बाई बैलेंस कैरी डाउन। सेम लास्ट डेट ले लेना, यहाँ जो लिए वही डेट यहाँ पर आ जाती है अपनी। उसके बाद में ये अमाउंट क्या करेंगे, ब्रॉड डाउन में चलेगा। 1,4,2,000 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है। चलिए अब सेकेंड ईयर में जाएंगे। सेकेंड ईयर अपना कब ख़त्म हो रहा, पेंसिल से लिख लो, 31/3/2001 में ख़त्म हो रहा है। पेंसिल से लिखना, लिख के अपना वर्किंग नोट्स चेक करना, ये डेट से पहले और क्या क्या एक्टिविटी हो रही है अपने को। यहाँ क्या हो रहा है अपने को, एक मशीन ख़रीद रहे हैं, ये 10th मंथ है, अपन कौन से महीने तक जा रहे हैं यहाँ पे, खाली 3rd मंथ तक जा रहे हैं। लेकिन ये वाली 10th, तो ये अपने साल की एक्टिविटी नहीं है, अपने साल की ये एक ही नई एक्टिविटी हो रही। मशीन बेच दे रहे 1,10,2000 4 लाख में मशीन बेच दे रहे। मशीन बेचने के 3 एंट्रीज बनते हैं अपने को। सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे अपन, बाई कैश ले लें, कितने में बेच रहे हैं मशीन, 4 लाख। राइट। सेकेंड एंट्री बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, ये यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं, कोसी फर्स्ट मशीन है ना, ये 1 डाल दे रहा हूँ मैं इसको, ताकि इजी हो जाता आपको। ठीक है। और ये डेट नहीं, बेच रहे सो डेट लेना, 1
10 2000 1 10 बेच रहे हैं, सो डेट के 3 एंट्रीज हमेशा याद रखो। डिप्रिसिएशन, अब इसका डिप्रिसिएशन कैसा निकालेंगे, कितने महीने यूज़ कर रहे हैं यहाँ से गिनना, ये मंथ से स्टार्ट से लेकर 10th मंथ बोले तो 6 महीने और 6 महीने का डिप्रिसिएशन। तो यहाँ पे कितने होते हैं भाई, 90,000 बोले तो 45,000 होते। कितना होता है डिप्रिसिएशन, 45,000 होता है इसका 6 मंथ्स का। एक साल का बोले तो 10 कम 90,000 होते, 6 मंथ्स का कितना आएगा उसका, कहीं को बेचने से पहले 45,000 इतना ही यूज़ कर रहे हैं अपन। तो यहाँ होंगे 8,55,000, कितने बचेंगे 8,55,000। ये प्रेजेंट वैल्यू है मशीन की, ये क्या है प्रेजेंट वैल्यू है, और मशीन बेच रही कितने में अपन यहाँ पे 4 लाख में। तो पहले डिप्रिसिएशन डालेंगे, कितना आया अपने को 45,000 डिप्रिसिएशन आया बेचने से पहले। अब प्रॉफिट एंड लॉस देखिए, 8 लाख की मशीन 4 लाख में बेच दे रहे, 4,55,000 लॉस आ रहा अपने को। तो लॉस सेम साइड लिख देना, बाय P&L अकाउंट। लॉस फर्स्ट मशीन पे 4,55,000 110। ज़्यादा लॉस की देता है सर। हाँ, आगा समझ में, फर्स्ट मशीन का किस्सा ख़त्म होगा, इसको भी राइट मार लेंगे और ये मशीन को ऐसा कैंसिल में डाल देंगे। डन, पेंसिल से ख़त्म होगा, इसकी तरफ पलट के देखना नहीं है। आप क्या करेंगे, और कुछ कर रहे हैं ये साल में, कुछ भी नहीं कर रहे हैं अपन। तो 3rd मंथ 2000 तक तो कुछ और एक्टिविटी नहीं हो रही, तो सीधा सीधा डिप्रिसिएशन क्लोज करना लास्ट डेट लेके 31/3/2001, राइट। 2000 से शुरू हुआ साल 2001 में ख़त्म हो रहा, बाय डिप्रिसिएशन। अब बचे भी कौन है, एक ही मशीन चल रही है अपने पास, यहाँ आएंगे। अब इनका जो बचा अमाउंट इसका 10% लेना रहता अपने को, तो 47,500 ज़रा माइनस करके बोलो कितने हो रही, फुल ईयर का ले रहे हैं अपन, कहीं को ये मशीन पूरा साल यूज हुई अपने को। 14 में तो 7, 6 में से 4 गए 2, 42,000 4,27,500 बच रहे, तो 47,500 इसका डिप्रिसिएशन हुआ। 47,500 डन, ख़त्म हो गया एक्टिविटी और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। चलिए टोटल कर लेंगे, यहाँ टोटल आ रहा 13,75,000। सेम अमाउंट यहाँ पे ले लेंगे, ओके। यहाँ पर इसमें से माइनस करेंगे 4 लाख प्लस 45 कितने हो रहे हैं देखो ज़रा कैलकुलेट करके। चलिए ये अमाउंट में से ये अमाउंट माइनस करने के बाद कैरी डाउन बचा 4,27,500, ठीक है। इसको अपन ब्रॉड डाउन में ले लेंगे 4,27,500 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। अगला साल शुरू 1/4/2001, ठीक है। इसके बाद अगली तारीख पेंसिल से डालेंगे 31/3/2002। अब जाके देखेंगे कोई और एक्टिविटी यहाँ पे कर रहे हैं क्या अपन। 10वें महीने में 12 लाख की मशीन खरीद रहे हैं, और एक सेम खरीद रहे हैं, क्या करते हैं अपन, टू बैंक। वन 10/2001 12 लाख की और एक मशीन खरीदी, ओके। इसको एक्टिवेट कर देंगे, तीसरी मशीन भी एक्टिवेट हो गई 12 लाख की अपनी, ओके। इसको थोड़ा यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं स्पेस के लिए। चल 12 लाख की तीसरी मशीन एक्टिवेट हो गई। अब अपने पास इन्हें चल रही मशीन और ये नई मशीन आ गई, 2 है। चलिए अब यहाँ जाएंगे अपन, फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, और एक एक्टिविटी क्या हो रही, सेम डेट पे बेच दे रहे हैं 4,20,000 में। 4,20,000 में 1/10/2001 बेचे, तो पहली एंट्री बनेगी बाय कैश
4,20,000 डन। फिर उसका डिप्रिसिएशन निकालेंगे बेच रहे सो मशीन का 1,10,01 6 महीने का डिप्रिसिएशन निकलेंगे अपना। तो फुल ईयर का कितना हो रहा था यहाँ पे 42,750 डिवाइडेड बाई 2 21,375 6 मंथ्स 10वें महीने का कर रहे हैं ना अपन 10th मंथ में बेच रहे हैं इसको तो 6 महीने यूज़ करके भिजा रहे हैं। ओके ये हो गया डिप्रिसिएशन 21,375 ये हो गया आपका डिप्रिसिएशन कितने मंथ का 6 मंथ्स का माइनस 42,750 406125 406125 4,06,125 प्रेजेंट वैल्यू मशीन की ये बची कितने में बेच रहे हैं अपन 4,20,000 माइनस 4,20,000 सर पहले 4 लाख का नुकसान कर लिया 4,55,000 में बेचा 13,875 तो अपने को 4,06,125 माइनस करे इतने में बेच रहे हैं तो 13,875 प्रॉफिट में जा रहा है क्योंकि 4,06,000 की मशीन थी 4,20,000 में बेच रहा हूँ तो यहाँ पे क्या है ना किस में आ रहा प्रॉफिट 13,875 प्रॉफिट कहाँ लेंगे ये साइड लिखिए टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट 13,875 यहाँ पर भी बेच रेशो डेट लेंगे 1,10,0 ये भी एंट्री ख़त्म हो गई डन। अब हो रहा क्या अपने पास ये भी मशीन ख़त्म हो गई क्लोज बचे कौन खाली इनो ठीक है इनका होता 1,20,000 इनका डिप्रिसिएशन निकलता 10% लेकिन इन्हों यूज़ हो रहे खाली 6 मंथ्स कब खरीदे देखो उसको 1/10/2001 में ख़रीदे अपन इसका मतलब पूरा साल यूज़ नहीं करें 60,000 इसका डिप्रिसिएशन लेंगे 6 मंथ्स का तो यहाँ पे लास्ट डेट ले लेंगे 31/3/2001 बाई सॉरी क्या अच्छा 2000 अच्छा 2 है नहीं सॉरी 2002 बाई डिप्रिसिएशन ये यहाँ ब्रैकेट में डाल देना सेकंड मशीन का है कंफ्यूज नहीं होना आप ठीक है ब्रैकेट में एग्जाम में भी डाल सकते ये है अपना थर्ड मशीन का ओके 60,000 होगा प्रॉब्लम अपना टोटल करो इसका खेला खेल लेते बैठने को नहीं है टोटल देखो जल्दी कितना आ रहा है ना 1,64,1375 ठीक है सेम अमाउंट यहाँ से माइनस करो उसमें से 4,20,21,60 माइनस करो बुरे 2000 11,40,000 पक्का है हाँ चलो कैरी डाउन टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1/4/2002 तक करो बोला उन्हें 2002 तक होगा ये आपका ब्रॉड डाउन